चलिए बेटा, हम लोग जो है आज गुणा पे चर्चा करने वाले हैं। किस पे चर्चा करेंगे? गुणा पे। एकदम साइलेंट हो जाइए, ध्यान से सुनिए, ठीक है? ठीक है। ये बेटा आप लोगों के अभ्यास प्रश्न में है कक्षा 5 के, ठीक है ना? देखिए, इतने बड़े से, ठीक है, नंबर को, संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या भरेंगे? ठीक है, इससे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे, कि यहां क्या भरेंगे? ठीक है। ए प्रिंस बेटा, यहां ध्यान दीजिए, चलिए यहां ध्यान दीजिए। इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या आएगा? इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या आएगा? ठीक है, ये हम लोग सब कुछ जानेंगे इस 2 के किससे? पहाड़े से। 2 के पहाड़ा किसका किसको याद है? 2 का पहाड़ा याद है किसको किसको याद है? सबको याद है लगभग, ठीक ना? 2 का पहाड़ा लगभग सबको याद है, ठीक है। देखिए क्या पढ़ते हैं? 2 एकम 2, 2 दूनी का 2 तिहाई, 2 चौका, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो टेबल यानी कि पहाड़े का मतलब क्या होता है बेटा? गुणा। क्या होता है? गुणा। ठीक है, क्या होता है? गुणा। और बेटा गुणा बना है जोड़ से। किससे बना है? देखिए, और गुणा की कोई सीमा नहीं है। 2 से भी कर सकते, हम लोग 10 तक याद करते हैं। 11 से करो, 12 से करो, 13 से करो, 15 से करो, 100 से करो, 2 लाख से करो, 15 लाख से करो, 15 करोड़ से करो, या 15 महाशंख से करो। गुणा कोई सीमा है? तो पहाड़ा केवल 10 तक नहीं होता, लेकिन हम लोग 10 तक याद करते हैं क्योंकि हम लोग 10 तक डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसी में गुणा और भाग हो जाता है, ठीक ना? ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे सब ध्यान दीजिए। तो गुणा जो बना है बेटा वो जोड़ से बना है। किससे बना है? जोड़। 2 दूनी का 4, यानी कि 2 को 2 बार जोड़ना है। 2 + 2 बराबर क्या होगा? 4। 2 तिहाई 6, यानी कि 2 को 3 बार जोड़ना है। 2 2 4 2 6। 2 चौका 8, यानी कि 2 को 4 बार जोड़ना है। 2 2 4 2 6 2 8। तो बेटा गुणा बना है जोड़ से। बात समझ में आई? समझ में आई? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो बेटा जब 2 को 2 बार गुणा कर रहे हैं तो 2 बार जोड़ रहे हैं। 2 को 3 बार गुणा कर रहे हैं तो 3 बार जोड़ रहे हैं। 2 को 4 बार गुणा कर रहे हैं तो 4 बार जोड़ रहे हैं। तो 2 को 1 बार गुणा करेंगे तो कितनी बार जोड़ेंगे? 1 ही बार। अब 2 को 0 बार गुणा करेंगे तो कितनी बार जोड़ेंगे? हाँ, 0 मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, यानी कि इसको जोड़ना ही नहीं है भाई, इसको जोड़ना ही नहीं है। ठीक है, इसको जोड़ना ही नहीं है। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा कर दिए तो इसको जोड़ना ही नहीं है। यानी कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा किए तो क्या आएगा? तो चाहे संख्या इतनी छोटी हो, इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो, या इतनी बड़ी हो, कोई मतलब नहीं है। अंकित बेटा यहां ध्यान दीजिए, ठीक है? किसी भी संख्या में 0 से गुणा किए इसका मतलब उसको जोड़ना ही नहीं है। ठीक है? अब देखिए बेटा, हमने 2 से गुणा किया है 1 में, तो कितनी बार जोड़ना है? 1 बार। मतलब उसी संख्या को कितनी बार जोड़ना है? 1। 2 1 में 2। तो इस संख्या को 1 से गुणा किए हैं तो कितनी बार जोड़ना है? 1 बार ना। यानी कि यही संख्या यहां पे लिख देंगे। 3 9 9 8 4 8 3 9 9 8। यानी किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ये आपको याद भी रखना है। नहीं भी याद रखना है तो गुरुजी 2 का टेबल पढ़ाए थे, उसको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है गुरुजी किसका टेबल पढ़ाए थे? 2 का टेबल पढ़ाए थे। कि 2 एकम में 2, या 1 से गुणा करे तो 2 तो आ रहा है, यानी कि वही संख्या आ जा रही है। ठीक है, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। और 0 से तो ये जोड़ याद करना कि यार 2 को सब्जी 2 बार जोड़ रहे थे, 2 को 3 बार जोड़ रहे थे, 2 को 4 बार जोड़ रहे थे, यानी कि 2 में 0 से गुणा आएगा, यानी कि उसको जोड़ना ही नहीं है, यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है ना? यानी कि यहां क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, समझ गए? अब बेटा एक बात ध्यान दो, 2 तिहाई क्या होता है? यहां पे समझते हैं कि 2 तिहाई क्या होता है?
और 3 दूनी का क्या होता है 6, 2 चौक का क्या होता है और 4 दूनी का क्या होता है यार, ये 2 तिहाई 6 आ रहा है, 4 दूनी का 8 आ रहा है। 2 तिहाई 6, 3 दूनी का 6, 2 चौक का 8, 4 दूनी का 8। यानी कि आगे से गुणा करो तब या पीछे से गुणा करो तब। बात क्या हो रही है, बराबर हो रही है ना, हर एक बताइए। बराबर का मतलब क्या होता है बेटा, ये तराजू है, 1 किलो यहां रखे, इधर आम रखे, तो जब तराजू इधर डंडी इधर सीधा जाएगी तो क्या कहेंगे, ये बराबर हो गया। हाँ, तो कहेंगे हाँ वो 1 किलो आम लो, कहो नहीं 1 किलो आम लीजिए, कैसे नहीं कहते हो। चीनी जाते हो तो क्या करता है, 1 किलो इधर रखता है, चीनी रखता है, जब दोनों कंटा इसे बराबर होता है तो क्या करता है, हाँ 1 किलो चीनी हो गया, ले लो। तो बराबर का मतलब क्या है, जो ये है वही ये होगा, जो ये है वही ये होगा, इतना ही वजन होगा, उतना ही महत्व होगा। जो ये है वही ये होगा, जो ये है वही ये हो। बराबर का मतलब यही ना होता है जी। हाँ बोलिए। तो बेटा देखिए, हमने इसको गुणा किया इससे, इसको यहां लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा। क्यों, क्योंकि गुणा को पलटने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है। तो इसको हम लिख देंगे 3 2 0 4 6। अब देखिए यहां पे लिखा है इतनी बड़ी संख्या, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे ये लिखा है, तो यहां क्या होगा, तो यही लगेगा कि गुणा को उलट के करो चाहे पलट करो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसको हम यहां लिख देंगे 506, इसको कहां लिख देंगे, यहां 4 6 8 0 9। तो देखो बेटा, उलट के करो चाहे पलट के करो, गुणा के मान में कोई अंतर नहीं है। यही हाल जोड़ में है, लेकिन घटाना और भाग में इसको मत कर देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत, सत्यानाश हो जाएगा पूरा। जोड़ को आगे से करो चाहे उसको उलट करो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। घटाना को आगे से करो चाहे पीछे से करो, सॉरी गुणा को आगे से करो चाहे पीछे से करो कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ को आगे से करो पीछे से करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटाना में और भाग में कभी ऐसा मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगा गड़बड़। ठीक ना। तो ये बात समझ में आई, समझ लेते हैं एक बार। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। और ठीक है, ये संख्या है, उलट के करो चाहे पलट के करो, बात क्या आएगी, बराबर आएगी गुणा में। ठीक ना। चलिए बेटा, अंकित बहुत खेल लिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको नोट डाउन करिए और याद रखने की कोशिश करिए, फिर सवाल देंगे ही करना इसी पे। चलिए।